स्कॉलरशिप है। 10वीं क्लास के अंदर NTS बोल के स्कॉलरशिप की परीक्षा है। फिर 12वीं के अंदर भी स्कॉलरशिप की रहती परीक्षा। तो आदमी MPSC UPSC ऐसे जो है, नीट है परीक्षा, ये परीक्षाओं का दौर है। ये परीक्षाओं में जो बच्चे बैठेंगे और पास होंगे, आगे उन्हीं को मौके है। अगर जो बच्चे कमजोर है, खाली मैट्रिक 3rd क्लास अगर पास हो गए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपको 100 में से 100 नंबर आपको हासिल करना है हर बच्चे को। और इस क्लास में बैठे हुए जो 6ठी क्लास में है, 6ठी क्लास के अंदर के बच्चे और टीचर्स पूरे की पूरे 24 घंटे बोर्डों में, खाली 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ने का है, 24 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा एक नवाज आया वो 6ठी क्लास में है। 6ठी क्लास के अंदर जो मैथ की बुक है, बुक के अंदर देखा मैं इतने भारी भारी क्वेश्चन है। और जो 2 साल से आपकी पढ़ाई जो मुतासिर हुई कोविड की वजह से, और स्कूलों में बराबर क्लासेस नहीं हुई, तो बहुत सारी आपके अंदर कमजोरियां रह गई। यानी मतलब इस वक्त जो 8वीं और 9वीं के अंदर जो पढ़ रहे हैं, वो तकरीबन 2 साल उनका तालीमी लॉस हुआ। वो लॉस हम भर के निकालना है। तो 24 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्र सिर्फ आपसे तवक्को है आपके वालिदैन को कि आप सिर्फ पढ़ाई करें। आपको दूसरा कुछ कमाना नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। तो हर टीचर को, हर बच्चा, हर टीचर को तंग कर देना कि बाजी ये चीज हमारे समझ में नहीं। अब तंग कर देना बोले तो ये मतलब नहीं कि बाजी आए तो बाजी कुछ भी सवाल करे बेकार, ताकि उन्हें बोला हट क्या बेकार है बच्चा, ऐसा तंग नहीं। पढ़ाई के मामले में सारी बातें उनसे पूछते रहना। बात बाजी अगर जवाब नहीं भी दिए तो फिर पोलाइटली 2 बार 3 बार 4 बार उनसे वो चीजें पूछना। और जब तक कि वो सवाल जो आपको नहीं आया, वो जब तक के नहीं आ जाएगा, जब तक कि आप खाना नहीं खाना। मेरा ऐसा स्कूल है, मैं भी ऐसे ही करता था। यानी ऐसा जिद अगर रहेंगी कि ये चीज मेरे को जब तक के नहीं है समझ में, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, किससे बात नहीं करूंगा। तो ऐसी जिद से ही हासिल हो सकती पढ़ाई। बोले तो मामूली चीज नहीं है, लोहे के चने चबाना है। पढ़ना बोले तो लोहे के चने चबाना जैसा आसान नहीं है, वैसा पढ़ाई आसान नहीं है। पहले हम जब पढ़ते थे उस वक्त बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी किताबें रहती थी। आज 6ठी और 5वीं की किताबें मैं देख रहा हूँ, इतना मवाद है उसके अंदर, इतनी बातें हैं। अगर वो सारी चीजें बिल्कुलिया तौर पर आप पढ़ लिए तो आप हीरो बन के निकल जाएंगे। मगर ये भी एक मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात है कि मैं 9वीं 10वीं बाद स्कूलों के अंदर जाता हूँ तो बाज बच्चों को रीडिंग ही नहीं आ रही है। एक 10वीं के बच्चा है, हाल में ऐसा बुला लिया उसको, क्लास ले रहा था, वो बच्चे को बुला लिया तो उनको रीडिंग ही नहीं आ रही। अब रीडिंग ही नहीं आएंगी तो फिर राइटिंग कैसी आएंगी और फिर समझ में कैसे आएगा, मुश्किल है। तो पहली दूसरी के अंदर जो किताब है, पहली में जो बच्चे पढ़ रहे, हर बाकी इस बात का ख्याल रखे कि पास उसी सूरत में आप पहली वाले को दूसरे में डालेंगे जब पूरी किताब उसको उर्दू में पढ़ने आना, और अल्फाबेट अंग्रेजी के और जो मराठी के वो सब उनको पढ़ने आना, तभी उनको आगे डालना। खाली सभी बच्चे पास हो रहे, हम भी पास कर दो, ऐसा नहीं करना। ये हमारा प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल के अंदर जब बच्चे अगर अच्छे निकलेंगे और
पूरे समाज के अंदर इनका नाम होगा। ये कौन से स्कूल की बच्ची है, ये रहमत स्कूल की बच्ची है, अरे वहाँ के स्कूल में बहुत अच्छी तालीम होती, ऐसा एक इमेज बनाना। और जो ये जो जिला परिषद के स्कूल है, जो ग्रांटीनेट स्कूल है, मजनतुलुम टाइप के, जाके टीचरों को 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह है, मगर बच्चों को पढ़ना कुछ भी नहीं आ रहा। मगर ये प्राइवेट स्कूल थोड़ा गनीमत मेरे हिसाब से है कि यहाँ पर बॉडी के जो लोग हैं वो भी सख्ती करते हैं टीचरों पर। टीचरों को ये बुरा दिखता होगा कि वो लोग तो 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहे और पढ़ा रहे भी नहीं, और हमको जरी सर की तनख्वाह दे रहे और पढ़ाने को आपसे तो बहुत बोल रहे। यही असल है, बहुत अच्छा कर रहे हो, यानी ये हमारी कौम की अमानत है। ये अमानत को हम ऐसे ही छोड़ नहीं देना, नहीं तो स्कूल बंद कर दो। आपको अगर कमाने है तो कमाने के बहुत जराए हैं, मगर स्कूल के जरिए से पढ़ाने का कमाने का नहीं है। स्कूल कायम करे बोले तो खिदमत का जज्बा, खिदमत के जज्बे के तहत मैनेजमेंट भी इस बात का ख्याल रखेंगे, टीचर्स भी इस बात का ख्याल रखेंगे। जब आपका स्कूल अगर बेहतरीन होगा, नाम अगर स्कूल का होगा, तो आप कोई भी आदमी आप जब जाएगा स्कूल के सामने से, तो उसको ऐसा एहसास होना कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर बहुत काम करते हैं, दीगर लोगों का भी अदब करेगा। और वही तालीम बोले तो क्या अदब होना आपके अंदर। सिकंदर आजम जो बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, तकरीबन 2000 साल पहले सिकंदर पोरस की लड़ाई, ऐसा सुने होंगे कहानी के तौर पर आप। तो सिकंदर, उसका जो उस्ताद था, वो इतनी अपने उस्ताद की अदब और कदर करता था, उन्हें कहता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर लाया, पैदा जो किया, माँ बाप ने जो पैदा किया आसमान से जमीन पर लाया, मगर उस्ताद ने मेरे जमीन से मुझे आसमान पर पहुंचाया। आसमान से जमीन पर लाना के लिए जंगलों में टीचर्स के पास उनके घरों पर भेजते थे ताकि बच्चे पढ़े। तो हारून रशीद ने अपने साहिबजादे को, अपने लड़के को मौलिम के पास भेजा कि जाओ और पढ़ो। तो जंगल के अंदर तालीम दे रहे हो, अचानक वो जो तालीम दे रहे थे, तालीम किस टाइप की दे रहे थे? वजू करने की तालीम दे रहे थे टीचर अपने बच्चे उनके बच्चे को कई की तालीम दे रहे थे, वजू करने की। एक हाथ से पैर पकड़े उन्होंने और एक हाथ से बदना जो लोटा रहता, लोटे से पानी दे रहे थे। बादशाह का लड़का टीचर को वजू करने के लिए, तो अचानक बादशाह की गुजर हो गया। बादशाह ने कहा कि मुझ साहब क्या कर रहे हैं? बोले बच्चे के जरिए मैं वजू कर रहा हूँ। तो बच्चे जो है मेरे पैरों पर पानी डाल रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि मुझ साहब आप शाम को मेरे घर पर आ जाना। अब वो टीचर जो थे वो परेशान हो गए कि अब बादशाह सलामत घोड़े के घर पे आ जाना, अगर मैं शाम को घर पे गया तो पता नहीं क्या आऊँगा। उसके बाद बादशाह सलामत ने बोला कि मौलवी साहब आपकी तालीम में कमज़ोरी रह गई है, बच्चे को तालीम देने की आपकी कमज़ोरी रह गई है। आप एक हाथ से पैर पकड़ना, दूसरे हाथ से धोना, एक हाथ से खाली आप बच्चे को बोल रहे कि खाली पानी डाल दो, खाली पानी डाल देना।
यानी अदब, अगर टीचर का अदब करेंगे तभी आपको तालीम आएगी, वरना आपको तालीम नहीं आएगी। इस बात का खास ख्याल रखें और हर क्लास में जितने भी बच्चे हैं और फिक्र करते रहना कि कहाँ पर अपनी कमी है, वो चीज़ हम दूर करना। अब 9वीं और 10वीं की क्लास जब आपकी आएंगी, यानी एक दो चार दिन के बाद फिर 9वीं और 10वीं की क्लास मैं आपकी लूँगा। वो क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें जो भी अभी एक आध महीना जो भी स्कूल रहेगा, वो एक आध महीने के स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें जो दोस्तों, इनकी तारीफ की जरूरत ही क्या है। फूल जब पास से गुजरे तो महक जाते हैं। Thank you, sir, for giving us a glorious sentence for make us confident. तालियां बजाएं। इसके बाद मैं तराने के लिए अल्फिशा और मसीरा को जमाते हश्तुम से बुलाना चाहती हूँ। बहुत दिलकश बरशनुमा हर नज़ारा है, खुदा ने इस ज़मीं पे गोया जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद है ये, जान और दिल को इस पे वारा है। लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का ज़र्रा ज़र्रा जान दिल से हमको प्यारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जिसको ईमान और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहते बड़ी मीठी वो हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशा हिंदुस्तान दिल ने पुकारा
है। बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। Give a big round of applause for the Dr. Sheikh Rabbani sir. अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हमारे मेहमानान खुसूसी बहुत ही अच्छी हमारे बच्चों को जो है तालीम के बारे में जो नसीहत फरमाए, अगर हमारे स्कूल के बच्चे उस पर अमल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा और कुछ कहने के लायक नहीं बचा है कि हमारे बच्चे इनसे अगर मुस्तफ़िज़ हो तो बहुत अच्छी बात है। एक एक बात याद रखने की और उस पर अमल करने की है आप लोगों को, और तरक्की के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये बातें। हमारे वालिदैन हमें स्कूल क्यों भेज रहे हैं? क्या हमारी उम्र हो गई है बस्ता लिए और स्कूल चले? ऐसा नहीं है। स्कूल भेजने का मकसद है वालिदैन का आपके लिए दिन भर मेहनत करके फीस जमा करके आपको स्कूल को भेजा जा रहा है। बच्चों ने खुद से सोचना चाहिए ये बात कि हम अपने वालिदैन की जो मेहनत है उसका कुछ फल देंगे वालिदैन को। इसलिए हम स्कूल को आ रहे हैं और स्कूल में जो सख्ती और आपकी जो परेशानियां हो रही है अल्लाह ताला उसका ज़रूर अजर देना है। बिल्कुल आपकी मेहनत है वो आप रोज़ाना यूनिफॉर्म पहन रहे, मोज़े शूज़ बस्ता लेके स्कूल आ रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका फल मिलने वाला है। और मेहनत करने पर ही मिलेगा आपको। आप ज़बरदस्ती भेजे जा रहे, ज़बरदस्ती बैग पकड़ रहे, आ रहे, रो रहे, धो रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको फ़ायदे के लिए सब किया जा रहा है। आपके वालिदैन जो करते हैं आपका इंतज़ाम आपके फ़ायदे के लिए किया जाता है। ये आज का जो जलसा हुआ बहुत अच्छा हुआ है, छोटी सी जगह पे जहाँ पर ये बड़ा प्रोग्राम जैसा हो गया है। यहाँ पर वालिदैन की सख्त ज़रूरत थी गाइडेंस के लिए, मगर जगह की कमी की वजह से हम नहीं कर पाए। और टीचर्स वगैरह ने भी जो है बहुत अच्छी मेहनत की है। खासकर हमारे जो मुंतज़मीन प्रोग्राम का जो इंतज़ाम किए या फिर इसको जो एंकरिंग की है, हमारे जो दोनों स्टूडेंट हैं 9th के और हमारी बच्ची तलत फातिमा, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम की सेटिंग करने आना, ये भी बहुत बड़ा काम है। आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी कोशिश करना चाहिए। और हमारे जो बच्चियों ने जो तराना पढ़े, जो नात पढ़े, जो क़िरात पढ़े, बच्चों ने कुरान की क़िरात जो बच्चे ने पढ़ा, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है ये। और हर बच्चों को ये सोचना चाहिए, करना चाहिए, स्टेज पे आने की हिम्मत होना चाहिए, बात करने की हिम्मत होना चाहिए हर एक में। स्टेज स्कूल में स्टेज जो बनता है हर बच्चा बोलना है कि हम भी कुछ तो भी बोलते हैं सर, हमको भी मौका दो। आपको मौका मिल रहा भी है, बाद में स्टेज पे जाके सर काँप रहे तो मुश्किल है। तो आप लोग बहुत गर्मी हो रही है, आप बहुत मेहनत से बैठे हुए हैं, पसीना छूट रहा है, बेचैन हैं आप लोग, इसलिए अब प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहिए, वो ज़रूरी है। हमारे नाजिया बाजी को मौका देना चाहिए था, मगर जी आप नाजिया बाजी को आप सुन चुके पहले। नाजिया बाजी अपने स्कूल में पढ़ा चुके, बहुत अच्छे टीचर है नाजिया बाजी। अब वो नगर पालिका के स्कूल में आप सरकारी टीचर बन चुके हैं। सबका शुक्रिया अदा करते हुए, मेहमानान खुसूसी का बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हुए, और बच्चों को भी जो है बहुत मेहनत से बैठे, आप लोगों का भी शुक्रिया। बहुत ही साइलेंट बैठे, खास बात है, शरारत बहुत गलत किया आपने। मैं कभी देखा नहीं, साइलेंट बैठे गए, अदब से बैठे, बहुत ही अदब का मुजाहरा किया बच्चों ने। आगे ले जाने नाम यहाँ तक काफी होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बाकी सब मेहमानान खुसूसी टीचर्स।